जो हुकूमती इत्तेहाद अब उनको मिल सकती हैं। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अकलियतों की 3 नशिस्तें शामिल हैं। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 जबकि 1 अकलियती नशिस्त शामिल है। ये आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी के बाद ये तमाम तर नशिस्तें जो 77 बनती हैं ये हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम होंगी। हुकूमती इत्तेहाद में तकसीम होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अहम फैसला है आज का। हम ये कह सकते हैं अब कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, और अब क्या पीटीआई इस फैसले को तस्लीम करेगी? देखें, तस्लीम ना करना उनकी मर्जी पे है, लेकिन फैसला तो हो चुका और वो मजबूरी है। उस पर अब अमल दरामद तो हुकूमत करेगी, इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला बहाल हो चुका हुआ है, तो वो क्यों नहीं करेगा। उन्होंने एक खास हद तक फैसला किया जिसे स्पीकर ने रोक दिया, अमल दरामद भी नहीं हुआ, और फिर वो पीटीआई पूरी तनकीद करती रही, बात करती रही, लेकिन नहीं मानी गई। और फिर अब ये आईनी बेंच बना और फिर इसमें रिव्यू लग गया, और इसमें 17 समातें हुई, उतार चढ़ाव आए। पहली ही समात के अंदर 2 जज साहिबान ने, जो पहले इस फैसले के 8 अक्सरियती जो फैसला था 8 रुकनी, उसमें थी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, और उन्होंने कहा कि नहीं, यह रिव्यू बनता ही नहीं है। और फिर रिव्यू को सुना गया, और इसमें रिव्यू में तो 2-3 पॉइंट होते हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद को के जो वकला ने देने थे, अटॉर्नी जनरल ने देने थे, लेकिन बड़ी तफसील से सुन्नी तहरीक और पीटीआई के वकला को सुना गया। इसमें लोगों ने एतराज भी किया, और कल जब कुछ सख्ती से बात की सलमान अकरम राजा ने, तो उस वक्त बेंचेस ने उनकी तरफ से भी की। फिर हामिद अली खान ने तो बहुत ज्यादा सख्त बातें की कि आपने बेंच फिक्स किया हुआ है, इन जजों को बैठना नहीं चाहिए, जिसके नतीजे में आज सुबह सलाउद्दीन पंवर साहब हट गए और उन्होंने कहा कि ये गलत है। आसिम काकड़ साहब ने फिर बहुत सख्त अल्फाज में हामिद अली खान को मुखातिब किया कि आप हमारे उस्तादों में से हैं, हम आपके साथ जेल में भी रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे हमारी इज्जत को छाने। और जस्टिस काजी फायजी साहब मौजूद नहीं है, तो आपने इसको डी चौक बना दिया, वहां पे तकरीरें आपने शुरू कर दी हैं। आपको सिर्फ अपने लापॉइंट पे सीधा दिमाग बंदूक मिलने पे न किया हामिद अली खान को कि अब आप दाएं बाएं की बजाय सिर्फ ला पॉइंट पे रहें, क्योंकि सुबह कल भी आपने ये कहा था कि मैं जो पहले हमारे लोग बात कर चुके हुए हैं मैं वो बातें नहीं करूंगा, और आप सारी बातें दोहरा रहे हैं। और फिर ये फैसला जो जुमे के बाद दोबारा बेंच बैठा है, उन्होंने महफूज किया और अब जारी कर दिया है, क्योंकि ये केस बुनियादी तौर पे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ओरिजिनली जज साहिबान ने आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करते हुए और उसमें 184(3) भी बगैर चीफ जस्टिस की इजाजत के शामिल किया, सब कुछ फैसले करते चले गए। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये फैसला हम कर रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये तमाम नशिस्तें पीटीआई को दी जाएंगी। इन करीने इंसाफ ये है कि ये समझा जाएगा। और यही बात लेके जैसे जो सलमान अकरम राजा पीटीआई के वकील भी हैं और सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने एक नई इस्तिलाह मुतारिफ कराई कि आप आइन और कानून की बजाय डेमोक्रेसी के तहत इस फैसले को दें। तो ये बिल्कुल चूंकि नजर आ रहा था कि उनके पास दलाइल मौजूद नहीं है, वो दलाइल के सहारे में सिर्फ जज साहिबान के उस फैसले को ले रहे थे जिसके ऊपर ये रिव्यू आया था। तो आज जज साहिबान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और ये फैसला चला गया, अब बहाल कर दिया है जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था। 2 जज साहिबान जिन्होंने पहले फैसला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस, इन दोनों ने कहा कि ये आप हम इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, लेकिन चूंकि अक्सरियती फैसला आ चुका हुआ है तो अब इलेक्शन कमीशन शायद एक नोटिफिकेशन करेगा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर आधा अमल किया था उसको वापस लेगा और इन सबको कहेगा कि जाके अपने अपने हल्फ लें अपनी अपनी सूबाई असम्बलियों में कि हम आपको पहले ही मेंबर डिक्लेयर कर चुके थे, वो दोबारा बहाल कर देंगे उसको। सही। जहांजेब अब्बासी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी जहांजेब, कहिएगा, शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया, फैसला सुना दिया गया है, क्या कहा गया मजीद फैसले में? देखें, एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 जजेस की अक्सरियत से नज़रसानी दरखास्तों को मंजूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तफसीली वजूहात जो हैं वो इसकी बाद में जारी करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस अली बाकर नकवी जो हैं वो इन 7 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने अक्सरियत से
पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस रिव्यू को एक्सेप्ट किया है और 8 जजेस का 12 जुलाई का फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया गया है। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं ये अब हुकूमती इत्तेहाद में जो है वो बांटी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएगा। जस्टिस जमाल मंडोखेल अपने 39 अरकान की हद तक जो नशिस्तें रिजर्व बनती हैं उस हद तक अपनी राय के ऊपर कायम रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत रिव्यू, हम उसको कह सकते हैं कि जुज़वी तौर के ऊपर ये रिव्यू मंजूर करते हुए ये राय दी है कि उनकी राय अक़लियती है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि हम इलेक्शन कमीशन को मामला भेज रहे हैं, इलेक्शन कमीशन 15 दिनों में तय करे रिकॉर्ड देकर और जिसकी पार्टी वाबस्तगी और तमाम कानूनी तकाजे